मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां जोर शोर से तैयारी में भी लगी हुई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक एक कर कई झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में फिर से शामिल हो रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार और प्रभावशाली नेता प्रमोद टंडन 23 सितंबर को कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए। ऐसे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में ऐसे नेताओं की संख्या अब 6 हो गई है। इंदौर निवासी प्रमोद टंडन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे और उन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़ दी है। टंडन और बीजेपी से नाता तोड़ चुके 2 अन्य स्थानीय नेता रामकिशोर शुक्ला और दिनेश मल्हार को इंदौर में 23 सितंबर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी में शामिल किया गया। बीजेपी से मोह भंग होने पर कांग्रेस में लौटने वाले प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके दिवंगत पिता माधवराव सिंधिया के वफादार समर्थकों में गिने जाते रहे हैं। वह उन नेताओं में शामिल थे जो साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले बीजेपी कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल 18 अगस्त को भोपाल में सैकड़ों समर्थकों के साथ फिर से कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रमोद टंडन कांग्रेस में लौटने वाले सिंधिया के छठे वफादार हो गए हैं। 6 नेता सिंधिया खेमे से वापस कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जिन 6 नेताओं के अगर नाम की बात करें तो पहले समंदर पटेल, फिर प्रमोद टंडन, रामकिशोर शुक्ला, दिनेश मल्हार, बैजनाथ सिंह यादव और बोध सिंह भगत। ये 6 नेता हैं जो हाल के दिनों में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पहले बीजेपी में थे और बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में हो गए हैं। समंदर पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि प्रमोद टंडन सिंधिया खेमे से कांग्रेस में दोबारा शामिल होने वाले छठे नेता हैं। पटेल से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य बैजनाथ सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ जुलाई में कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो गए थे। बैजनाथ सिंह यादव 2020 से पहले कांग्रेस के शिवपुरी जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। समंदर पटेल ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी ने न तो मुझे और न ही मेरे समर्थकों को स्वीकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने मुझे किसी भी समारोह में आमंत्रित नहीं किया, जबकि मैं बीजेपी कार्य समिति का सदस्य था। इसके बजाय मेरे समर्थकों को झूठे मामलों में फंसाया गया और आर्थिक रूप से कमजोर किया गया। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि साल 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस ने 114 सीटें हासिल की थी। उसे 114 सीटें जीत मिली थी, जिसमें सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थकों से कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। हालांकि मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में उनके समर्थक विधायकों ने कांग्रेस से विद्रोह कर दिया, जिसके कारण कमलनाथ की सरकार गिर गई। इसके बाद प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी। यहाँ इस बार खास बात यह है कि पिछली बार कांग्रेस के लिए वोट मांगने वाले सिंधिया इस बार बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। सिंधिया के ही बागी होने के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2020 में गिर गई थी। कांग्रेस से नाराज चल रहे विधायकों ने सिंधिया के नेतृत्व में ही सामूहिक इस्तीफा दे दिया था, जिसमें ग्वालियर संभाग के 9 विधायक शामिल थे। इन विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब फिर से धीरे धीरे कर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। हालांकि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया। चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कुल 230 में से 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखे हैं। वो बता रहे हैं कि 150 सीटें बीजेपी जीतेगी। 2018 में बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी, जो 116 सीटें के साधारण बहुमत से कम है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अमूमन 116 सीटों की जरूरत होती है, जो बीजेपी इसके आसपास रही थी और इस बार 150 सीट जीतने का दावा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सिंधिया
कि बागी तेवर होकर कांग्रेस में आने के बाद बीजेपी ने सरकार तो बना ली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा में सिंधिया का कितना असर होता है और क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है या कांग्रेस पूरा पासा पलट सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।